हेलो दोस्तों, मैं बादल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने कल जो है एक नया चैप्टर शुरू किया था चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो उसमें जो है कुछ क्वेश्चन तो हमने कल कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन हम आज देखेंगे कि क्या है इसमें नए क्वेश्चन में। तो कल भी क्वेश्चन आपको जो कराए गए थे वो शॉर्ट ट्रिक से कराए थे, आपको समझ में आए होंगे, आपने देखा होगा। तो ठीक है, आज का जो है आज के क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कैसे हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। आज का क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, किसी राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपये है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? पहले वर्ष का ब्याज हमें दे दिया 48 रुपये और हमें दर दे दी 8%। समय जो है हमें ये दिया गया है कि एक वर्ष का तो जो है 48 रुपये है, तो दूसरे वर्ष का हमसे पूछा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि एक साल का जो ब्याज होता है वो अगले साल का जो है मूलधन बन जाता है, मूलधन में जो है ऐड हो जाता है। जो हमारा जो है मूलधन होता है जो है उसमें ऐड होकर अगली जो है पहले साल का जो है ब्याज अगले साल के मूलधन में ऐड हो जाता है। तो उसी तरह हम देखेंगे कि दूसरे साल का हमें पूछा ब्याज, तो दूसरे साल का ब्याज हमारा क्या निकलेगा। देखो, 48 रुपये जो हमारा ब्याज आया पहले साल का वो दूसरे साल के मूलधन में जुड़ जाएगा। तो मूलधन हमारा हो गया 48 गुना समय हमें दिया अगले वर्ष का, मतलब एक वर्ष, गुना 8% दर है तो 8/100। साधारण ब्याज की तरह ही आराम से ऐसे निकालेंगे। देखो कैसे, 4 से काट दो इसे 2 बार, 4 से काट दो इसे 25 बार। ठीक है, अब क्या आ गया? 4 दूनी 8, 2 8 16 का 6 का 80 लगे 1, 2 चौक 8 1 9, 96/25, 96/25। तो इसे काटते हैं, क्या होगा? 25 थी 75, 75 क्या बचा? हमारे पास बच गया क्या? 21 दशमलव ला के उतार लिया 0। 25 8 200 और 25 चौका 100। ये हमारा आ गया 3.84। ये हमारा 3.84। इसे जो है क्वेश्चन को मैं छोटा करने की कोशिश कर रहा, ये नहीं है कि अगर मैं इसे थोड़ा और घुमा के आपको बताऊंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि जो पहले साल का ब्याज है हमारा अगले साल का, दूसरे साल का उसने ब्याज पूछा है तो अगले साल में वो मूलधन बन जाता है। ठीक है, तो मूलधन की जगह सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही, साधारण ब्याज की तरह ही हम इसे निकाल लेंगे। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय हमको सब कुछ दिया है बटे 100। हम देखेंगे कि 3.84 हमारा आ गया, 3.84। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि अगले साल के जो ब्याज में पहले साल के ब्याज से 3.84 जो है वृद्धि हो जाएगी, 3.84। तो क्या करेंगे, जो हमारा पहले साल का ब्याज है 48 रुपये, 48 रुपये में इस साल का जो है हमारी जो वृद्धि आई, जो ब्याज आया उसे जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा? 51.84 जो है हमारा आंसर आएगा। 51.84 जो है हमारा, जो हमें पूछा दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो दूसरे वर्ष का ब्याज 51.84 होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में भी आप साधारण ब्याज के कुछ जो है सूत्र को यूज कर सकते हो। देखो ऐसे, बिल्कुल सिंपल बात है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देगा? किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये, ब्याज की दर क्या है? किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का हमें साधारण ब्याज दे दिया और चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया। उसमें पूछा हमें कि दर क्या है, आर जो है हमसे पूछा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि साधारण ब्याज जो है प्रत्येक वर्ष, पहले वर्ष भी इतना ही होगा, दूसरे वर्ष भी इतना ही होगा, तीसरे वर्ष भी इतना ही होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज सेम होंगे, बराबर इतना ही पहले वर्ष, एक वर्ष के लिए इतना ही चक्रवृद्धि ब्याज होगा, इतना ही साधारण ब्याज होगा। उसके बाद अगले वर्ष जो चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहले साल का ब्याज जुड़ता चला जाएगा। फिर पहले वाले साल का जो है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल का ब्याज भी जुड़ता है, लेकिन पहले साल का ब्याज जो है चक्रवृद्धि और साधारण दोनों बराबर होते हैं। तो पहले साल का अगर हम साधारण ब्याज की बात करें, साधारण ब्याज हमें क्या दिया? 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 है,
तो प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, तो पहले साल भी 60 हुआ होगा और दूसरी साल भी 60 रुपये। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज, मैंने आपको बताया कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी और साधारण ब्याज भी दोनों सेम होते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 60 रुपये। अब क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का 129 रुपये है, पहले साल का तो 60 हो गया, तो दूसरे साल का कितना बचा, 69। तो हमें क्या देना, हमें निकालना दर। हमारा कोई धन 60 रुपये से 59 रुपये होगा, कितने का ब्याज लगा, 9 रुपये का ब्याज, 9 रुपये का ब्याज। 60 रुपये था पहले साल, 59 रुपये हो गया, कितने का ब्याज लगा, 9 रुपये का ब्याज। तो वही हमें निकालना था। देखो ब्याज लगा हमारा 9 रुपये का, मूलधन कितना था 60 रुपये, 60 गुणा दर हमें पता नहीं, गुणा समय 1 वर्ष बटे 100, 0 से 0 काट दो, 2 3 6, 2 से काट दो 5 बार, 3 3 9, ये जो है 5 इधर चला जाएगा, तो क्या होगा, R बराबर हमारा 15%, दर हमारी 15% आ गया। बिल्कुल सिंपल बात। इस तरह से कई क्वेश्चन जो है ऐसे एग्जाम में आते हैं। बस चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, एक उसी 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमें कुछ भी दिया हो, उसका चक्रवृद्धि 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, हमें दर निकलवाई, तो एक बात ध्यान रखनी कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, और साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। ठीक है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, 2 वर्ष का 120 है तो 1 वर्ष का 60, 1 वर्ष का 60 रहा होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज साधारण वर्ष पहले वर्ष के बराबर होते हैं, तो 60 ही है तो 60 ही रहा होगा। उसके बाद 129 देखना, 60 तो ये हो गया, ये कितना बचा 69। अब 60 से 69 हुआ तो 9 रुपये का ब्याज लगा, 9 रुपये का ब्याज लगा कितने पे, 60 रुपये पे। दर क्या है निकालनी, समय कितना 1 वर्ष बटे 100, R बराबर 15% हमारा आंसर आ जाएगा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या देगा, 30,000 रुपए का 7% वार्षिक दर से कुछ समय का चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपए है, समय कितना है, समय कितना है, ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपए है, 30,000 रुपए का। देखो चक्रवृद्धि, इसमें जो है मैं समय निकालना, तो आपको पता है कि हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज जो है मूलधन प्लस ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का मैंने आपको सूत्र तो मैंने आपको बता ही दिया था कि चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय हमारा होता है। तो इसी से हम आराम से निकाल सके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन देखेंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो क्या आ गया, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया 34,347। अब देखो मैं आपको इसको डायरेक्ट बताने का सूत्र में रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों को जोड़ दिया तो मिश्रधन हमारा आ गया, दोनों को जोड़ो बटे में। अगर देखो अगर से मूलधन को हम इधर लाओगे, ये यहाँ पे गुणा में, तो इसके भाग में आ जाएगा। ठीक है, भाग में होगा तो बटे में 30,000 बराबर दर हमें 7% दी गई है। अगर हम यहाँ पे 7% लिखे तो 100 ही कम 100 प्लस 7 107 बटे 100 आ जाएगा। तो सीधी बात है 7% है, 7% का मतलब कि 100 पे 7 तो 107 बटे 100 यहाँ पे आ गया। अब समय हमें पता नहीं, तो समय हमें निकालना है, समय हमें निकालना है। ठीक है, देखो इसे हम काट लेंगे, इसे हम काटेंगे, काट दो, 3 से काट दो, 3 से कितना आ गया, ये आ गया 10,000। 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 नम 27। देखो सिंपल सी बात इसमें यह है कि इस वाले क्वेश्चन में जो ये संख्या दी गई है ना, इसका वर्गमूल, घनमूल, वर्ग, घन कुछ भी होगा, ये संख्या होगी। नीचे वाली संख्या को देख लो, नीचे वाली संख्या इसका क्या है, 100 का वर्ग है 10,000, 100 का वर्ग है 10,000 और 107 का वर्ग है 11,449।
तो समय हमारा कितना, अगर हम इसका वर्ग कर दें या इसका वर्गमूल कर दें तो हमारा जो है समय क्या होगा, समय हमारा 2 वर्ष डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि अगर हम इसका वर्ग करें तो यही संख्या आ जाएगी, इसका वर्ग करें तो यही संख्या आएगी। 100 को देखते हुए हम बता देंगे कि 100 गुणा 100 हमारा 10,000 होता है, तो हमारा जो है 107 गुणा 107 भी 11,449 होगा। बिल्कुल सिंपल, सूत्र में रखने की जरूरत नहीं है, सीधी बात है। मिश्र धन इसे भी जोड़, 30,000 में ब्याज जोड़ो बटे मूलधन, मिश्र धन बटे मूलधन बराबर 7% का मतलब है 100 पे 7% का 7 रुपए का ब्याज, तो 107 बटे 100, घात में है समय, तो काट के हम जो भी करेंगे काट के हमें जो है ऐसा बनाना कि इसका वर्ग ये हो या इसका घन ये हो। ठीक है, काट लिया, 3 से काट दिया हमने दोनों को, तो ये इसका वर्ग है, ये इसका वर्ग है। वर्ग है तो हमारा समय कितना होगा, वर्ग का मतलब है कि हमारा समय यहाँ पे 2 वर्ष रहा होगा, तो समय हमारा 2 वर्ष आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से। जी हम अगर इसे और थोड़ा सा लंबा करने की बात करें तो इसे जो है इसका वर्गमूल ले सके हम, वर्गमूल लेने के बाद यही आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया, किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपए है। यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1440 रुपए हो तो ब्याज की दर क्या है। देखो इसमें करना क्या है, साधारण ब्याज उसने दे दिया, 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा 1440 रुपए है। तो मैंने आपको अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि हमारा जो है साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष जो है बराबर होता है। ठीक है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष 1440 जो है 2 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का कितना होगा 720 रुपये, ये भी 720। अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले साल का हमारा सेम होता है। ठीक है, उसने क्या कहा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमारा 60 रुपये। जब हमारा 720 रुपये ये है तो ये कितना रहा होगा, 780 रहा होगा, क्योंकि इनका अंतर उसने बता दिया कि 60 है। ठीक है, ये सवाल जो है बिल्कुल सेम वैसे ही बन गया जैसा हमारा पहला था। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर हमें निकालनी है, गुणा समय 1 वर्ष बटे 100। 1 वर्ष यहाँ पे क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है पहले वर्ष का हमें पता है, दूसरे वर्ष का निकालना है, तो उसी का अंतर जो है 1 वर्ष का अंतर है उसमें, तो 1 वर्ष इसलिए लेते हैं। 0 से 0 कट गई, अब काट दो, 2 से 5 से काट दो, 5 दूनी नहीं, 2 से काट दो 5 बार, 2 से काट दे 2 3 6, 2 6 12। ठीक है, 6 6 36, 6 2 60, 2 3 6, 2 5 10। तो क्या आ गया, 5 ये इधर जाएगा, गुणा में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 5 25 बटे 3, 3 8 24, 8 सही 1/3% जो है हमारा दर आ जाएगी। बिल्कुल सेम सवाल है उसी की तरह जो है पहली बार जो पहला क्वेश्चन हमें किया था, बस इसमें क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का हमें अंतर दे दिया था, उसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमें अलग अलग दिए थे, बस इतना ही अंतर है, बिल्कुल सेम है, ऐसे ही करना। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या देगा, कोई धन उधार लेकर 121 रुपये वार्षिक की 2 किस्तों में चुकता किया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो तो कितना धन उधार लिया गया था। किस्तों वाले क्वेश्चन जो है साधारण ब्याज में हमारे आते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में हमारे किस्तों वाले क्वेश्चन है। इनका करने का तरीका कई सारे हो सके, लेकिन जो मैं तरीका आपको बताऊंगा वो बहुत अच्छा तरीका है। कोई धन उधार लेकर 121 रुपये की 2 किस्तों में उसने हमें जो है लौटाया, मतलब जो है एक पहले साल और दूसरे साल 2 बार 2 किस्तों में चुकता किया गया। ठीक है, अगर देखो पहली साल जो हम किस्त देंगे उसे देखेंगे और जो दूसरी साल हम किस्त देंगे उसे देखेंगे क्या है, कितने रुपए हमने किस्त में दी। तो 121 रुपये हमने बताया कि 100 रुपये की वार्षिक 2 किस्तों में हमने चुकाया, तो 121 रुपये की किस्तों में चुकाया। तो पहला क्या है, सबसे पहले हम देखें 10%, 10% मतलब 10/100 का मतलब क्या है कि 1/10, 10 रुपये पे हमारा 1 रुपया ब्याज, तो हमारा मिश्र धन कितना हो गया 11/10।
ये हमें लेना है मिश्र धन। तो क्या 10 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज है, तो मिश्र धन हमारा 11 रुपये हो गया। ठीक है, अब मूलधन हमारा क्या है, मूलधन हमें पता नहीं कि हमने कितना जो है ब्याज दिया था। मूलधन गुणा 11/10, तो 11 से 121 11 बार, तो मूलधन यहाँ पे कितना आ गया, इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो 110 रुपये। 110 रुपये तो पहला चुकता किया। दूसरे साल की बात देखेंगे, 121 रुपये की किस्त है, मूलधन हमें पता नहीं। दूसरी साल में हमें क्या करना, 11/10 गुणा 11/, जितने साल हम बढ़ाते जाएंगे उतने ही इसकी गुणा जो है 2 बार करते जाएंगे। 11 गुणा 121 कट गया, मूलधन बराबर 10 की 10 गुणा में करेंगे तो 100। ये हमारे दो धन आ गए, एक 110 एक 100, दोनों को जोड़ देंगे। 110 प्लस 100 क्या आ गया, 210 रुपये हमारा धन आ गया। जो मैं पूछा कितना धन उधार दिया, 210 रुपये हमारा जो है धन उधार लिया। इसे एक बार और मैं बता देता हूँ। अगर हम इसे पूरा खोल के मैं आपको बताऊं कि कैसे ये 110 ये आया, तो हमें आपको पता है कि मिश्र धन बराबर मूलधन 1 + r/100 की पावर n होता है। ठीक है, आपको पता है मूलधन हमने अगर मूलधन हमें पता नहीं तो 1 + r हमें दिया 10/100। ठीक है, तो 10 0 0 कट गई, तो यहाँ पे क्या आ गया 11/10। 11/10 हमारा आ जाएगा काट के, तो 11/10 इसलिए हमने लिया। तो इसकी गुणा 2 बार करेंगे। अगर तीसरी साल का देखेंगे तो इसकी गुणा 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे। जितने साल के बाद का किस्त करते रहेगा उतनी जो है इसकी बार बार गुणा करते रहेंगे। 2 साल का कहेगा तो 2 बार गुणा, 3 साल का कहेगा तो 3 बार गुणा, 1 साल का कहेगा तो 1 बार गुणा। तो जो हमारा धन होगा वो उनको दोनों को जोड़ देंगे, हमारा टोटल धन जो है हमारा आ जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही जो है हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होगा। ज़्यादातर आप जो अभी और भी क्वेश्चन होंगे इस तरह के आप करके देखियो, आराम से आपके समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जो है रिलेटेड के साथ जोड़ा करो, चैनल को सब्सक्राइब कराया करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।